ब्रह्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन ब्रह्म में एक ही है, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से देखने की ज़रूरत आपको पड़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने ब्रह्म से संबंधित अनेक अध्ययन किए हैं जिनके आधार पर इन लोगों द्वारा ब्रह्म के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और इसको कई श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी वह है जिसमें ब्रह्म का कारण उद्दीपक से आने वाली सूचनाओं में कुछ त्रुटियां हैं। दूसरी श्रेणी वह है जिसमें ब्रह्म की व्याख्या कुछ तंत्रिकीय स्तर के रूप में की गई है। तीसरा श्रेणी वह है जिसमें ब्रह्म की व्याख्या संज्ञानात्मक तत्वों के रूप में की गई है। इन तीनों श्रेणियों में आने वाले सभी सिद्धांतों की व्याख्या करना यहाँ पे संभव नहीं है, फिर भी कुछ सिद्धांतों का वर्णन हम कर सकते हैं। पहला है आँख गति सिद्धांत। यह सिद्धांत ओवर द्वारा प्रथम श्रेणी यानी उद्दीपक से मिलने वाली सूचनाओं में सन्निहित त्रुटियों द्वारा ब्रह्म व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि व्यक्ति जब किसी ज्यामितीय चित्र को देखता है तो उसका आकार एवं परिरेखा द्वारा व्यक्ति की आँख की गति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के कारण व्यक्ति को भ्रम होता है। उदाहरण के लिए पड़ा खड़ा ब्रह्म को लें। खड़ी रेखा को देखने पर जो नेत्र गोलक में तेजी होती है उसमें व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ता है, परंतु पड़ी रेखा को देखने से नेत्र गोलक में जो गति होती है उसमें व्यक्ति को कम प्रयास करना पड़ता है। यही कारण है कि खड़ी रेखा की लंबाई पड़ी रेखा की लंबाई की अधिक मालूम पड़ती है। उसी तरह मुलर लायर ब्रह्म की व्याख्या की जा सकती है। जब पंख रेखा को व्यक्ति देखता है तो दूसरे किनारों को देखने से जो नेत्र गोलक में गति होता है वह अधिक देर तक होती है, परंतु तीर रेखा को देखते समय जो नेत्र गोलक में गति होती है वह थोड़ी देर तक ही होती है। यही कारण है कि व्यक्ति पंख रेखा को तीर से बड़ा प्रत्यक्षण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तदनुभूति सिद्धांत, एम्पैथी थ्योरी। यह सिद्धांत ब्रह्म का एक क्लासिक सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन मूलतः लिपस के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के चित्रों को देखते समय व्यक्ति में कुछ विशेष सांवेगिक स्थिति उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप मुलर लायर ब्रह्म में पंख रेखा को देखने से व्यक्ति में फैलाव का सांवेदिक अनुभूति होती है, जबकि तीर रेखा को देखते समय सिकुड़न की अनुभूति होती है। यही कारण है कि पंख रेखा तीर रेखा से बड़ी दिखती है, परंतु यह सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है। सचमुच में इस सिद्धांत के द्वारा ब्रह्म के बारे में हमें उचित ज्ञान नहीं मिलता है। तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत। इस सिद्धांत द्वारा का प्रतिपादन के साल्टवादियों द्वारा किया गया था। इन लोगों का कहना था ब्रह्म की परिस्थिति में उद्दीपक का पूर्ण क्षेत्र उद्दीपक के किसी भाग के प्रत्यक्षण को प्रभावित करता है। जब किसी उद्दीपक के चित्र को देखता है तो उस चित्र में संतुलन एक बिंदु उत्पन्न होता है। संतुलन का एक बिंदु होता है जहाँ आकर्षण बल तथा विकर्षण बल समान होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई चित्र दूसरा चित्र या रेखा को उससे जोड़ा जाता है तो उसमें संतुलन की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण दूसरा चित्र या रेखा अपने मूल रूप से विकृत नजर आता है और हमें भ्रम होता है। चौथा है परिदृश्य सिद्धांत। परिदृश्य सिद्धांत को समरूपता सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म होने के प्रधान कारण व्यक्ति द्वारा रेखाओं एवं चित्रों के बीच एक खास परिदृश्य या पृष्ठभूमि को देखना होता है। उदाहरण स्वरूप मुलर लायर ब्रह्म में तिरछी रेखाओं द्वारा एक विशेष प्रकार का परिदृश्य बनता है, जिस कारण तीर रेखा पंख रेखा से कुछ छोटा मालूम पड़ता है। भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न संस्कृति में पाला पोसा जाता है तथा अपने अपने समाज के संस्कृति नियमों को सीखते हुए वो जब बड़ा होता है, इन नियमों के अनुसार वह किसी घटना या वस्तु को देखता है। इस तरह से व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को देखने या समझने का खास परिदृश्य विकसित होता है। इस परिदृश्य के कारण व्यक्ति में भ्रम होता है। अगर परिदृश्य सिद्धांत की यह व्याख्या ठीक है तो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए भ्रम की मात्रा में अंतर होना चाहिए। इस तथ्य से के समर्थन में सिगोल कॉम्फ किया गया प्रयोगात्मक सबूत पर्याप्त है। इन लोगों ने यूरोपियन अमेरिकन अन्य समुदायों के कुछ प्रयोजों में
मुलर लायल ब्रह्म, सेंडर ब्रह्म, खड़ा ब्रह्म के चित्र की अनुक्रिया करने को कहा गया। परिणाम में देखा गया यूरोपियन प्रायोज्यों में मुलर लायल ब्रह्म तथा सैंडर समांतर चतुर्भुज ब्रह्म की मात्रा सबसे अधिक थी, जबकि अन्य दूसरे संस्कृति लोगों में समुदाय में खड़ा पड़ा ब्रह्म की मात्रा सबसे अधिक थी। 5वां है विभ्रांति सिद्धांत। यह सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भिन्न भिन्न रेखाओं तथा चित्रों को जब देखता है तो उसका विस्तृत विश्लेषण करना प्रारंभ कर देता है। इस विश्लेषण के दौरान उसमें विभ्रांति उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप भ्रम की ही उत्पत्ति होती है। उदाहरण स्वरूप मुलर लायल ब्रह्म को लिया जाए। जब व्यक्ति तीर रेखा तथा पंख रेखा को गौरपूर्वक देखता है तो वह सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि विश्लेषण भी करता है। वह जब पंख रेखा तथा तीर रेखा के किनारे तिरछी रेखाओं को देखता है तथा उसकी लंबाई और मोटाई को एक दूसरे से भिन्न दृष्टिकोणों से तुलना करता है तो इसके परिणाम स्वरूप उसके मन में संभ्रांति उत्पन्न होता है, इससे भ्रम उत्पन्न होता है। 6ठा है दुष्प्रयुक्त स्थिरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म में उपलब्ध कुछ संकेतों को आकार स्थिरता को बरकरार रखने वाला संकेत के रूप में प्रत्यक्षण करने लगता है। उसी आकार स्थिरता के आधार पर लकीरों या रेखाओं की निर्णय करता है। जो रेखा उसे दूर नजर आती है वह उस रेखा को बड़ा होने का प्रत्यक्षण करता है जो उससे अपेक्षाकृत नज़दीक आती है। 7वां है गलत तुलना सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है व्यक्ति को भ्रम इसलिए होता है क्योंकि आकृति के गलत हिस्सा की तुलना पर वह अपना निर्णय आधारित करता है। जैसे मुलर लायल ब्रह्म की व्याख्या करने से यह सिद्धांत काफ़ी सटीक बैठता है। इस सिद्धांत में व्यक्ति आकृति में रेखाओं को डैनों से अलग करने में असफल रहता है, इसलिए डैनों के अंतिम छोर के बीच की दूरी की तुलना करता है। चूंकि यह तुलना अनुपयुक्त होता है इसलिए यह भ्रम व्यक्ति को होता है। इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ प्रयोगात्मक सबूत भी हैं। 8वां आभासी दूरी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कॉफमैन तथा रॉक्स द्वारा किया गया है। सचमुच में यह सिद्धांत आकार, दूरी या परिवर्तनशील प्रकल्पना से संबंधित है। इस प्रकल्पना के अनुसार यदि दो वस्तुओं को अक्षपटलीय प्रतिमा का आकार एक ही हो रहता है तो वह वस्तु जो अधिक दूरी पर प्रतीत होती है वह उस वस्तु की अपेक्षा बड़ी नज़र आती है जो कम दूरी पर स्थित होता है। इस सिद्धांत द्वारा चांद ब्रह्म की व्याख्या काफ़ी सटीक ढंग से होती है। चांद ब्रह्म में चांद जब क्षैतिज पर होता है तो बड़ा नज़र आता है, परंतु जब वहीं चांद जब सिर के ऊपर अर्थात शिरोबिंदु पर होता है तो छोटा नज़र आता है। यह था हमारा ब्रह्म का प्रकार।